समझना है तो जिन लोगों को वो पुरस्कार दे रहे हैं उनकी लिस्ट उठाइएगा, और जब आप उनकी लिस्ट उठाकर चेक करेंगे तो उनके पद देखिएगा कि समाज में उनका कद क्या है। समाज में जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या उनको एक को भी उन्होंने वह पुरस्कार के अंदर घुसकर, जो कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली की विधानसभा है वह सिक्योरिटी से कितनी लैस रहती है, वहाँ से कितनी सिक्योरिटी रहती है, उसके अंदर घुसकर उस एमएलए को पकड़ा, उसके कपड़े फाड़े, उसकी अच्छी जमकर धुनाई की, और उसके बाद से आता था उसने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ कुछ पर्चे छपवाकर बांटे। और उन पर्चों में क्या लिखा था? उन पर्चों में लिखा था कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं बनाया है और बाबा साहेब अंग्रेजों के दलाल थे। साथियों, मामला है 18 नवंबर 2000 का, जब दिल्ली विधानसभा के एक विधायक जिसका नाम रूपचंद एमएलए, जो कि नगरी से आता था, उसने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ कुछ पर्चे छपवाकर बांटे। और उन पर्चों में क्या लिखा था? उन पर्चों में लिखा था कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं बनाया है और बाबा साहेब अंग्रेजों के दलाल थे, पिट्ठू थे। ऐसे पर्चे छपवाकर उस व्यक्ति ने विधानसभा में बांटे, और उसका जो उस समय स्पीकर थे विधानसभा के जो अध्यक्ष थे चौधरी प्रेम सिंह, जो कि अपने ही समाज से थे, उन्होंने विरोध भी किया। और ये रूपचंद भी अपने ही समाज से था। नंदनगरी सीट आप जानते हैं कि वो भी एससी सीट है। लेकिन उस व्यक्ति ने, समाज के गद्दार व्यक्ति ने जब यह कार्य किया, घिनौना कार्य किया, तो हमारे समाज की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा। और हमारे समाज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे समाज के कुछ लोगों ने विधानसभा के अंदर घुसकर, जो कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली की विधानसभा है वह सिक्योरिटी से कितनी लैस रहती है, वहाँ से कितनी सिक्योरिटी रहती है, उसके अंदर घुसकर उस एमएलए को पकड़ा, उसके कपड़े फाड़े, उसकी अच्छी जमकर धुनाई की, और उसके बाद उसका मुंह काला किया। साथियों, उसके बाद जो है सिक्योरिटी ने उनको धर दबोचा उन लोगों को, और उनके हाथ पैर बांध दिए और उनको नीचे गिराकर अपने जूतों से काफ़ी चोटें पहुँचाई। इतना उन्होंने सहन किया। उसके बाद वो जेल भी गए। और उसके बाद सबसे गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि इन लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है, जो कि स्टेट वर्सेस राजन गौतम एंड अदर्स के नाम से सन 2000 से अब तक चलता है। सन 2018-19 तक वह मुकदमा चलता है। और पिछले अभी जो कार्यकाल चल रहा है और उससे पीछे जो 2 कार्यकाल जो है ये आम आदमी पार्टी के पूरे हो चुके हैं या चल रहे हैं, उसमें हमारे समाज के, जो मैंने अभी कहा आपको कि राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि मिशन मूवमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, वे इस मुकदमे की उस समय पैरवी कर रहे थे। वे हमारे समाज के जो लोग थे उनकी तरफ से पक्षकार थे, वकील थे। साथियों, राजेंद्र पाल गौतम जी वकील हैं तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सीआरपीसी में एक कानून भी है, एक धारा है उसमें, उसके जरिए जिसमें ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन जो है अपने केस को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। प्रोसिक्यूशन कभी भी अपने केस को विड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब ये है, प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है स्टेट, यानी कि स्टेट के कहने पर ही प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूट करता है। और स्टेट अगर कहे तो वह प्रोसिक्यूशन जो है किसी भी मामले को प्रोसिक्यूट करने से वापस ले सकता है। लेकिन साथियों, इस मुकदमे में कई बार इन लोगों ने मंत्री महोदय जी से, जो हमारे मिशन मूवमेंट अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, उन लोगों से कई बार गुहार लगाई, कई बार कहा कि आपके पास अब ये पावर आ गई है, और अगर दिल्ली के सीएम यह चाहें कि इस मुकदमे को वापस ले लें तो ये मुकदमा वापस लिया जा सकता है। लेकिन साथियों, सन 2018 तक यह मुकदमा वापस नहीं लिया गया। और कई बार जो जज है उसने कई बार ये बात जो है इन लोगों को बोली कि भाई सरकार के पास ये ताकत होती है या पावर होती है कि वह मुकदमा को वापस ले सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मुकदमे में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ आखिरकार कि इन लोगों को प्ली बार्गेनिंग का सहारा लेना पड़ा। प्ली बार्गेनिंग साथियों ये होती है कि उसमें कोई भी जो नॉर्मल ऑफेंसेस होते हैं, सामान्य ऑफेंस होते हैं, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि समाज के लिए ज़्यादा घातक नहीं है वे ऑफेंस, वे अपराध जो है, तो उनमें जो है प्ली बार्गेनिंग की जाती है। यानी कि जो अपराधी हैं वे अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं और अपने अधिकार को स्वीकार करने के बाद मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो भी वो सज़ा उनको देना चाहे वह दे सकता है।
तो साथियों, इन लोगों ने आखिर में यही किया कि अपने अपराध को उन्होंने स्वीकार किया, और जब अपने अपराध को उन्होंने स्वीकार किया तो उसके बाद मजिस्ट्रेट ने इन लोगों के ऊपर फाइन लगा दिया, जिससे कि इस मुकदमे से इन लोगों को राहत मिल पाई। लेकिन साथियों, हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया। तो साथियों, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि मंत्री जी का सिर्फ वहाँ तक साथ दीजिए जहाँ तक उनकी सीट है, क्योंकि वो सीट को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस बात को निश्चित करना ज़रूरी है कि कम से कम हमारा एक व्यक्ति तो वहाँ, चाहे कुछ भी है, चाहे कभी भी हो सकता है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो ये संभावना बनी रहेगी कि वह हमारी सहायता कर सके, हमारी आवाज़ को उठा सके। लेकिन यदि हमारा कोई व्यक्ति ही विधानसभा में होगा ही नहीं तो यह संभावना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप पूरी दिल्ली में कभी भी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी का समर्थन मत करना, लेकिन जिस सीट से राजेंद्र पाल गौतम जी आते हैं उस सीट को आप कभी भी हाथ से मत जाने देना, जब तक कि वह सीट राजेंद्र पाल गौतम जी को केजरीवाल जी देते हैं। और आपको यह भी समझना चाहिए कि इस देश में बहुजन समाज की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वे मिशन मूवमेंट की विचारधारा से लबालब प्रत्याशी होते हैं, अधिकतर जो प्रत्याशी होते हैं, तो हमें उनको समझना चाहिए। और यदि हमारे समाज का कोई भी मिशनरी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो हमें उसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए, अपना तन मन और धन सभी प्रकार से जो है उसके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहिए, उस सीट को उसको जिता के लानी चाहिए, ताकि जो विधानसभा और जो संसद है उसके अंदर हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व वहाँ पे जा सके। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और जब भी हमारे बीच में कोई वक्ता आता है मंच के माध्यम से, अभी हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं पुरस्कार बांट रहे हैं, बड़ी पीड़ा होती है। जब हमने पुरस्कार जिन लोगों को वितरित किया है, बहुत संगठन पुरस्कार बांटते हैं, उनका पुरस्कार बांटने का मकसद क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको ये समझना है तो जिन लोगों को वो पुरस्कार दे रहे हैं उनकी लिस्ट उठाइएगा, और जब आप उनकी लिस्ट उठाकर चेक करेंगे तो उनके पद देखिएगा कि समाज में उनका कद क्या है, समाज में जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं क्या उनको एक को भी उन्होंने वह पुरस्कार दिया है क्या। लेकिन आप यह जरूर पाएंगे कि जो समाज में सरकारी नौकरी पर व्यस्त लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पद या कुछ रसूख रखने वाले लोग हैं, एमएलए एमपी वाले लोग हैं, उन लोगों को ही उस लिस्ट में जगह मिलती है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन पर जाकर कार्य करते हैं, मिशन मूवमेंट में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और किया है, लेकिन एक का भी नाम आप जो है उस लिस्ट में नहीं देखेंगे। कारण यही है कि इनका मकसद है कि जो समाज में आर्थिक संपन्नता है उसका अपने हित में कैसे दोहन करें, और उस संपन्नता का अपने हित में दोहन करने के लिए वो जो पद प्रतिष्ठा के लालची लोग हैं, जो आज किसी सरकारी नौकरी पर व्यवस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनको चाहिए समाज में इज्जत मान सम्मान, और वे लोग उनको समाज में इज्जत मान सम्मान विभिन्न माध्यमों से देते हैं। फेसबुक पर आकर उनका वीडियो वायरल करेंगे कि ये लोग जो हैं इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस पद पर हैं, या फिर यूट्यूब के माध्यम से और अन्य साधन हैं उनके माध्यम से उनको प्रचार करने का कार्य करेंगे, और उसके बदले में वे उनको दान दक्षिणा देते हैं, जिससे उनकी संस्थाएं चलती हैं, जिनसे उनके कार्यक्रम होते हैं। तो ये एक दूसरे का कोलैबोरेशन है, एक दूसरे के साथ मिलकर तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करूंगा, ये वाली भावना है, इसलिए समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। और जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर रहता है वह आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग अपने नौकरी में विश्वास करते हैं, नौकरी पर रहते हैं, ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो अपनी नौकरी में हैं लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट में कभी चर्चा नहीं करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में कभी भी मिशन मूवमेंट चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि उनके डिपार्टमेंट में यदि अपने मिशन मूवमेंट का आदमी होगा, अपने समाज का आदमी होगा, तो उसके बचकर रहने का कार्य भी करते हैं। तो साथियों, आपको ये सोचना होगा, समझना होगा, और समाज में जो अच्छे लोग हैं और जो समाज के लिए जो दिन रात बहने वाले लोग हैं, दिन रात ग्राउंड लेवल जाके कार्य करते हैं, उन लोगों को आपको समझना पड़ेगा, और उनको ही अपनी आर्थिक जो संपन्नता है उसमें से आपको जो है कुछ दान देकर उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप उनको आगे बढ़ाते हैं तो मिशन मूवमेंट आगे बढ़ेगा। लेकिन आप जो है इस समाज के धोखेबाज लोगों को, ऐसे लोगों को जो ईमानदारी का मुखौटा लगाकर आपके सामने आते हैं, मिशन मूवमेंट का मुखौटा लगा के आपके सामने आते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप यदि धन खर्च करेंगे, उससे आपका धन और समय दोनों ही व्यर्थ में खर्च होंगे, उससे कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि मेरी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जाँच करें, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, और बुद्ध ने यही कहा है जब कलामों को वे संदेश दे रहे थे कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से है, धर्म ग्रंथों से है, या कोई विद्वान कह रहा है, या वह आकार से प्रकार से सुंदर है,
या वह जो है रंग रूप में अच्छी है, आकर्षित है, या स्वयं मैं कह रहा हूँ। तो साथियों, हमें जो है हर बात की जांच करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया तो एकदम से आप श्रद्धा मत लेकर आइए। श्रद्धा अपने आप आ जाएगी जब उस व्यक्ति के कार्य आपके लिए प्रस्तुत होंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप जो है हर बात को, हर वीडियो को देखिए, जांच कीजिए और उसके ऊपर उस पर विश्वास लाइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप जो है, ताकि यह बात जो है अधिकतर लोगों तक पहुँचे। तो इसको लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।